हम पढ़ेंगे सबोपदेशक, इसका पहला अध्याय से 5वां अध्याय तक। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान में नदियाँ निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख ये नई है। यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वाले को न रहेगा। उपदेशकों का अनुभव। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया कि वे उसमें लगें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों में मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता वह अपना दुख भी बढ़ाता है। मैंने अपने मन में कहा, चल मैं तुझको आनंद के साथ द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवाए लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवाए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास की उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का स्वामी मैं था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों और बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियाँ भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि
मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों ही दशा एक सी होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसे मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी, फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता, उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। सब कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय, मरण का भी। सब कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय, मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगने से रुक जाने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का समय, बच्चे रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख को भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसे बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी
अच्छा नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है। संसार में अन्याय। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? देख, मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा है वह जो अब तक हुआ ही नहीं, न ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी के जलन के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुड़ना हो। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं, ना उसके बेटे ना भाई, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और ना वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन की सुख हित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ है और निर्दुख भरा काम है। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे, चाहे वह उसके राज्य में धन हीन उत्पन्न हुआ या बंदीगृह से निकाल राजा हुआ हो। मैंने सब जातियों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी मनुष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। वे निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। उतावली में मन्नत न मानना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने
निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरे काम में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो, उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। क्योंकि परमेश्वर क्यों तेरा बोलकर सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। क्योंकि स्वप्न की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुत आयत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। जीवन निस्सार। यदि तू किसी प्राण के निधनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ते देखे, तो इससे चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भूमि की उपज सब के लिए, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपए से प्रीति रखता वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब सम्मति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस सम्मति को अपनी आँखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायक होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है। उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसे वह माँ के पेट से निकला, वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसे वह आया, ठीक वैसे ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके लिए कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी, वरन जो उचित है, वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। प्रभु इस प्रवचन पर आशीष दे।